डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिमा कंधे पर रखकर कावड़ यात्रा कर रहा ब्लॉक समिति सदस्य पैरों में छाले, रोज 35 किलोमीटर चलकर जलाभिषेक कराएगा। थरूर ने कहा आरएसएस की विचारधारा नहीं बदली, उसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हालांकि भागवत का बयान बदलाव का संकेत देता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज हिसार पहुंचे। 7 जिलों के 164 मंडलाध्यक्ष और प्रभारियों से संवाद करेगी। सामूहिक इस्तीफे के मामले पर रिपोर्ट भी लेंगे। पानीपत में 10 से 12 युवकों ने कपड़ा गोदाम पर हमला किया। मामूली कहासुनी के बाद चाकू गंडासी से वार कर तोड़फोड़ कर कैश भी लूटा। हरियाणा में आज पूरे प्रदेश में बारिश। रोहतक फरीदाबाद में सड़कें जलमग्न हुई। 3 फीट तक पानी भरा। झज्जर में बिजली घर की दीवारें टूटी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कावड़ यात्रा के मद्देनजर कुरुक्षेत्र पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के नेतृत्व में जिले के संवेदनशील बिंदुओं पर नाके स्थापित किए गए हैं और कावड़ियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस गश्त भी जारी रहेगी। उप पुलिस अधीक्षक गुरविंद्र सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन किया गया है ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। डीजे और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि हरिद्वार से कावड़िए जो हमारे श्रद्धालु हैं वो कावड़ लेकर चल रहे हैं, उसके लिए कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि उनकी जो यात्रा है सुगम व सुखद रहे। उसके लिए जगह जगह पर नाके भी हमारे लगाए गए हैं और राइडर वगैरह भी डिप्यूट की गई हैं ताकि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। और साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा जो आयोजक हैं जिन्होंने कावड़ शिविर लगाए हुए हैं, उनसे भी हमने अपील की है कि भाई वो भी इस तरीके से अपना शिविर लगाएं कि भी आमजन को भी इससे परेशानी ना हो। जैसा पानीपत के नेशनल हाईवे 44 पर टोल बचाने के चक्कर में एक कार चालक ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में जहां एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान रामफल के रूप में हुई, जबकि पूजा और बेबी को गंभीर चोटें आई है। दूसरी बाइक पर सवार परमानंद और पूजा भी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार चालक टोल प्लाजा से बचने के लिए गलत दिशा से बैरियर पार कर रहा था, तभी उसने 2 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। 2 गड्डी आ रही थी जी, और एक पहले तो उसमें आगे गई गड्डी में ठोका, उसके पीछे हम थे। फिर जैसे ही बैक लेके आया ना, पहले मैं गिरी। हम तीनों मम्मी पापा और मैं एक्टिवा पे थे, तो पहले मैं गिरी, फिर मम्मी को चोट आई और पापा तो बहुत दूर तक घसीट के लेके गई गड्डी उसको। तो मम्मी को मैंने देखा भी नहीं, मैं पापा के पीछे पीछे भाग के गई ऐसे, पापा चिल्लाती हुई। जाके देखा पापा मुँह पड़े थे, तो मैंने उन जो पास में खड़े थे उनको बोला भाई पापा को सीधा कर दो, तो उन्होंने फिर सीधा किया। पापा के मुंह से खून आ रहा, तो बुरी हालत थी बहुत ज़्यादा। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया किसी ने, फिर यहाँ पे आए हैं। टोल क्रॉस कर रहे थे, एक फ्रोंक्स गाड़ी वो टोल बचाने के चक्कर में पहले तो आगे गया, जैसे बैरिकेड लगाए गए तो वापस खींच के बैक करके गाड़ी खींच के ले आया। हमारी बाइक एक स्कूटी पे और थे और एक बाइक और थी पीछे, सबको पीछे बैक में समेटता हुआ लिया गया। कितने लोगों को चोट? वो लगभग 5-6 लोगों को। टोल की लाइन में ही हादसा हुआ है? हाँ, ये टोल लाइन साइड वाली लेन है, जो टोल की साइड जहाँ से बाइकें वगैरह निकलती है ना, जो लेन बना रखी है रबड़, उससे। तो वो गाड़ी वाला भाग गया वो तो। गार्ड ने बैरिकेड हटाए थे, उसके बाद बैक की उसने? हाँ, गार्ड वगैरह आगे तो टोल क्रॉस करके बिना ये भग रहा था, तो गार्ड वगैरह आगे आ गए थे, तो फिर वो वापस बैक भगा ले गया सबके लिए। जमीनी विवाद के चलते हरियाणा के समालखा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।
बबली नाम की इस महिला ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। महिला के परिजनों ने थाना बपौली के पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मौत से पहले एक सुसाइड नोट और वीडियो भी बनाया था, जिसमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मृतका के बेटे को एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया है। उन्होंने न्याय मिलने और बेटे की रिहाई तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है, जिससे अस्पताल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आईजी, डीजीपी, करनाल रेंज, रोहतक रेंज सभी को दरखास्त देकर थक चुकी थी। 3-4 उसके झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे थे। अब उसका लड़का करनाल ड्यूटी कर रहा, उसको भी उठाया, झूठे मुकदमे में डाल दिया। कोई मेरे तेरे पर का सिफारिशी जाओ था, उसको झूठे मुकदमे में। पवन कुमार जी का सीधा हाथ है। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मिला 23 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। पवन है सच्चो मेरा। आज सुबह करीब 8:30 बजे थाना में एक सूचना मिली कि भाई एक बबली वाइफ ऑफ नरेंद्र गांव बिलासपुर ने सुसाइड कर लिया। ये सूचना पाकर मेरा योग और मैं यहाँ मौके पहुँचे हैं। जैसे भी कोई बयान देगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कब्जा करवाने तो जनता है, मुकदमे दर्ज मरने वाले के खिलाफ पहले ही दर्ज है और ये जमीन का मैटर है, आपस में जमीनी विवाद में। यमुनानगर के साढौरा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचने के साथ ही किसानों ने खाद वितरण में हो रही समस्या को लेकर जमकर नारेबाजी की। नाराज किसानों ने कृषि मंत्री के सामने ही कृषि मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। हैरानी की बात यह रही कि मंत्री ने नाराज होने के बजाय किसानों के नारों पर ठहाके लगाते हुए उन्हें और जोर से नारे लगाने को कहा। उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके से ही एक उच्च अधिकारी को फोन कर समाधान का आश्वासन दिया। इस घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार किसानों को अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है, जबकि प्रशासन इस ओर से उदासीनता ही दिखाती है। यमुनानगर के घाट क्षेत्र में लगातार हो रही मानसून की बारिश ने दर्जनों गांवों के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पथराला नदी के उफान पर आने से लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने और घर लौटने के लिए घंटों नदी का पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें जान जोखिम में डालकर नदी भी पार करनी पड़ती है। छछरौली और बिलासपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव को जोड़ने वाला पुल वर्षों से निर्माणाधीन है, जिससे मानसून में परेशानी और भी बढ़ जाती है। सिर्फ एक ही है कि हमारे भी उम्र तकरीबन 27-28 साल होगी और पीछे भी आज तक हमने इस नदी में कभी यूँ नहीं आया कि पानी आ गया और दूसरी तरफ कोई मौत होगी या किसी तरह होगी कि भी हम टेम्पो वहाँ पहुँच सका। सबसे पहली बात तो है यार। दूसरी बात, मान ले इस रास्ते में गुजर का यानी पंचकुले तक जाने वास्ता रास्ता भी हमारा यही है। एक रोड अगर इस नगड़ी गाँव आसपास जो इतने भी लगा पार हो गए, इधर क्रिस्तर तक जाने वास्ते ही रास्ता है। चलो कोई शहर मनो ले दिन उफलाने घूम का कहीं नहीं चले जहाँ पर, लेकिन जो आसपास 5, 10, 20 गाँव हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ भी है, मरना जूना भी है, सारी कुछ हैं। अगर इस नदी में पानी आ जाए तो हम जा नहीं सकते हैं। काफ़ी दिन है जी, बहुत दिक्कत है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जी, इसका समाधान होना चाहिए जी, पुल लगना चाहिए जी। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत खतरा है। ठीक है। 2 घंटे हो गए बाबू जी। 2 घंटे? हाँ जी। अभी बोला किसी ने आपके? हाँ जी, गाँव वाले पे आए थे जी, बंदा भेजा था तो कह रहे हम कटवा देते हैं ट्रैक्टर से। तो पहले भी आए कभी साइड में? पहले भी आए जी, पहले भी दिक्कत ऐसी हुई जी। कितने दिन से आते हैं इस रास्ते? बहुत टाइम से आते हैं जी। तो ऐसा रास्ता पहले भी देखा आपको कहीं जैसा? नहीं जी, ऐसा रास्ता कहीं नहीं है जी, बहुत दिक्कत होती है जाने जाने में। सिर्फ एक ही है कि फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।